नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बती और भारतीय प्राचीन विद्या केंद्र का शिलान्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय गेलुक प्रतिष्ठान द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के लिए दीर्घायु प्रार्थना सभा का आयोजन। परम पावन दलाई लामा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संवेदना प्रकट की। परम पावन दलाई लामा जी ने पॉप बेनेडिक्ट के निधन पर शोक प्रकट की। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने फ्लेम ऑफ होप के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत 3 जनवरी 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने बिहार के बोध गया में तिब्बती और भारतीय प्राचीन ज्ञान के लिए दलाई लामा केंद्र का शिलान्यास किया था। इस समारोह में भारत सरकार के न्याय एवं कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू, सांसद सुशील मोदी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धि और राजदूत कुमार तुहिन शामिल हुए थे। इस अवसर पर अंतरिम निदेशक श्री तेम्पा त्सिरिंग ने उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए इस केंद्र की उद्देश्यों के बारे में जानकारी साझा की। अपने संबोधन में प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोछे ने कहा कि तिब्बती परंपरा ने भारत के प्राचीन विद्या जैसे तर्क और कारण की अवधारणा को जीवित रखा है। इस केंद्र की स्थापना के साथ इन परंपराओं को भारत में पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसके बाद बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार इस केंद्र को सफल बनाने के लिए हर प्रकार की सहयोग प्रदान करेंगे। अपने भाषण में कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू ने परम पावन जी को सम्मान देते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को ज्ञान प्राप्ति की राह दिखाया है और हमारे समय में परम पावन जी हमें वही मार्ग दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि परम पावन जी भारत को गुरु और तिब्बतियों को शिष्य मानते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वह शांति के अग्रदूत जो विश्व की गुरु है। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हम सभी शांति की कामना करते हैं, इसलिए हमें करुणा तथा किसी को दुख नहीं पहुंचने की अभ्यास को विकसित करने की जरूरत है। बौद्ध धर्म न केवल दुनिया में शांति और खुशी देता है, परंतु यह हमें दिखाता है कि कैसे दुख को दूर किया जाए। उन्होंने बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना में समर्थन देने के लिए धन्यवाद प्रकट की। कहा कि हम आभारी हैं। नव वर्ष 2023 के दिन बोध गया बिहार में गेलुक महान प्रार्थना समारोह के रूप में गेलुक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने परम पावन दलाई लामा जी के लिए दीर्घायु प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। परम पावन दलाई लामा जी का कालचक्र मैदान प्रवेश करने पर गेलुक परंपरा के मठाधीशों ने उनका तिब्बती पारंपरिक खाता और धूप के साथ स्वागत की। इस दीर्घायु प्रार्थना समारोह को गांधीन ट्रिपा, शेरपा छोचे तथा झांगसे छोचे ने नेतृत्व किया था। अपने संबोधन में परम पावन जी ने कहा कि आज नए साल की पहले दिन हम सभी इस पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए हैं, जहां ज्ञान के 3 महान केंद्र
कांदेन, सेरा और ड्रेपुंग के भिक्षुओं प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। हमारे बीच साक्या, निंगमा और अन्य परंपराओं के गुरुओं भी शामिल हुए हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को ये आश्वासन दिया कि वह कम से कम 100 वर्ष होने तक बौद्ध धर्म, विशेषकर तिब्बती बौद्ध परंपरा की सेवा जारी रखने के लिए समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि तिब्बत के अंदर तिब्बती कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तिब्बत के तीनों प्रांत आमदो, खम और उचांग हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ मंगोलिया, कलमिकिया, बुर्यतिया और तुवा के लोग मेरी लंबी आयु के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। ये मन से की गई मनोकामनाएं जरूर पूरा होगा। परम पावन दलाई लामा जी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्यारी माँ हीराबेन मोदी की निधन का सूचना मिलने पर उन्होंने एक पत्र लिखकर संवेदना प्रकट की है। अपने संदेश में परम पावन जी ने लिखा कि वह आज के समय बोध गया में रह रहे हैं और मैं आपकी माँ के लिए प्रार्थना करूँगा। आपकी माँ 99 वर्ष की उम्र तक जीवित रही। अपने बेटे को इस महान देश के प्रधानमंत्री पद पर देखकर उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ होगा। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को संवेदनाएं प्रकट की। परम पावन दलाई लामा जी को पॉप एमिरेट्स बेनेडिक्ट की आकस्मिक निधन का सूचना मिलने पर गहरी दुख प्रकट करते हुए उन्होंने दिल्ली स्थित एपोस्टोलिक ननसिएचर को एक संवेदना संदेश लिखा है। अपने संदेश में परम पावन जी ने कहा कि मैं हमारे आध्यात्मिक भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ और कैथोलिक चर्च के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। जब भी मुझे पॉप बेनेडिक्ट के साथ मिलने का अवसर मिला है तो मैंने पाया मानवीय मूल्यों, धार्मिक सद्भाव तथा पर्यावरण के संबंध में हम बहुत कुछ सहमत थे। इसी प्रकार परम पावन दलाई लामा जी ने लूला डा सिल्वा को दोबारा ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग का बिहार के बोध गया में आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने 30 दिसंबर 2022 को जापान के फ्लेम ऑफ होप कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान सिक्योंग ने उन सभी सदस्यों को परम पावन दलाई लामा जी द्वारा परिकल्पित पंथ निरपेक्ष नैतिकता और उसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कार्य पद्धति, निर्वासन में तिब्बती लोकतांत्रिक प्रणाली, तिब्बती बस्तियों तथा स्कूलों की स्थापना पर अवगत कराया। बोध गया की यात्रा संपन्न होने के बाद सिक्योंग पेम्बा ने कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के क्षेत्रीय संयोजक द्वारा कोलकाता में आयोजित तिब्बत के अंदर मानवाधिकार उत्पीड़न पर संगोष्ठी को संबोधित की। इसके बाद सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग 3 दिनों के लिए दिल्ली प्रवास पर होंगे, जहां वह नई दिल्ली स्थित तिब्बती शिक्षा तथा चिकित्सा संस्थानों का दौरा करेगा। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।